बहुत अपसेट हो? मैं तुम्हारा मूड ठीक कर दूं? कैसे? रोमांस करके? रोमांस से पेट नहीं भरता। रोमांस से दिल तो भरता है। पहले दिल भर लेंगे, फिर आधे घंटे बाद पेट भर लेंगे। आइडिया। आइडिया बुरा नहीं है। घंटी बज गई। किसकी? मेन डोर की। लगता है तिवारी जी आ गए, खाना बन गया। तिवारी जी आ गए, तिवारी जी आ गए, तिवारी जी। सक्सेना जी अपने। ओह माय गॉड, सक्सेना जी आपने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। इतनी रात गए हमारे घर में मरने क्यों आए आप? विभूति भैया, मैं सचमुच में मर रहा हूँ। तो अपने घर में मरिए ना, यहाँ क्यों मर रहे हैं हमारे घर पे? अरे विभू, ऐसे ही क्यों बोल रहे हो? पूछ तो लो कि क्या प्रॉब्लम है उनको। आप पूछिए। सक्सेना जी आप बताइए क्या हुआ? भाभी जी, मेरे पेट में आग लगी हुई है। तो गंगा जी में छलांग लगा दीजिए, आग बुझ जाएगी आपकी। गंगा में कूद के बुझने वाली आग नहीं है ये भैया। ये भूख की आग है, भूख की आग। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी सक्सेना जी, आज तो हमारे घर में भी कुछ नहीं है। हम खुद तिवारी जी के घर डिनर पे जाने वाले हैं। अरे तिवारी भैया, उनके यहाँ गया था मैं। उनके घर से खाने की इतनी अच्छी अच्छी खुशबुएं उड़ रही है। मैंने जाके पूछा, कहते खाना नहीं है, बताइए। अरे तिवारी जी को क्या क्या है? अरे भाभी जी ने 4 लोगों को खाना बनाया होगा, और फिर इसकी खुराक देखी तुमने, 8 रोटी खाता है ये इंसान है, हैवान है? लेकिन अंगूरी जी के घर से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता। मेरा तो आपको ये सजेशन है सक्सेना जी कि आप ना एक बार और ट्राई कर लीजिए। आप कहती हैं भाभी जी, तो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। तब तक इससे काम चलाइए। आई लाइक इट भैया, लेकिन ये तो स्टार्टर था। मेन कोर्स वहां मिलेगा तिवारी जी का। ठीक है। इधर आप। अभी 20 मिनट और है, थोड़ा रोमांस हो जाए। यार तुम्हारी सुई हुई अटकी हुई रोमांस पे अभी तक। Of course. अरे हम हप्पू हैं गोरी मैम। हम तो जो कह रहे थे कि तनक फौज ले लो। आप सब लोगों ने क्या साजिश कर रखी है हमारे खिलाफ? कैसी बातें कर रहे हो भज्जा विभूति? हम कहाँ को साजिश करेंगे यार? पूरे मोहल्ले ने साजिश कर रखी है हमें डिस्टर्ब करने की। अरे महाराज, तुम्हें कहाँ से डिस्टर्ब करेंगे? हमारे तो खुद ही तोता लाल हो रखे हैं। किसने कर दिया तोता लाल आपके? अरे वो है ना अपना वो बदमाश छुट्टन। हम तो गोरी मैम आपको आगाह करने आए हैं कि वो ससुर बड़ो बदमाश है, आप तनक दरवाजा बंद करके रखियो। माफ कीजिएगा हप्पू सिंह जी, लानत है आप पर। अरे का कह रही गोरी मैम? जो ठीक ही कह रही हूँ। एक छोटे से मुजरिम को आप संभाल नहीं पाए, जनता की खाक रक्षा करेंगे। नहीं नहीं, लेकिन आप हमारी पूरी कोई पूरी बात नहीं सुननी आप। ये जो आपके 9 ठइये बच्चे और प्रेग्नेंट बीवी के नाम से आप जो न्योछावर मांगते रहते हैं ना, एक्चुअली आपने सिर्फ लाइफ में यही किया है। गोरी मैम, आप हमें हमें जलील कर रही हो आप। अच्छा, और जो वो गुंडा आपकी नाक के नीचे से आपकी पिस्तौल लेकर चला गया, उससे आप जलील नहीं हुए? ठीक है, लेकिन आप पूरी बात नहीं सुन रही। एक बार हमारी पूरी बात तो सुन लो। कोई बात नहीं सुननी मुझे आपकी। आप एक्चुअली पुलिस में रहने लायक ही नहीं। बड़ा शौक है ना आपको निछावर का, तो एक काम कीजिए, नौकरी छोड़िए पुलिस की और बैंड ज्वाइन कर लीजिए। बैंड। क्या बताएं महाराज, जब पुलिस की नौकरी के पहले बैंडई में तो भर्ती थे। बैंड में क्या बजाते थे आप? अरे महाराज, झुनझुनो बजाते थे। ये झुंझुना अपना बाहर जाके बजाइए, हम लोग खाने पे जा रहे हैं। कम स्वीटी। ससुर गोरी मैम के घर में बेइज्जती सी हो गई आज। तभी मरने आ जाते हैं आप। गुंडे भैया, ये जो है ये हमरे हाथ में दे दीजिए और आप दोनों हाथ से खाना खाइए। जी जी।
बंदूक हमारी तरफ का तान रखी है। वो खाना खा रहे हैं ना? अंगूरी तुम्हारा ऊपर का माना ना एकदम खाली है, बौड़ा मोरत। क्या बोले? कुछ नहीं। आप जोर से बोलिए ना, काहे इशारे कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं। अरे चुप। ये चश्मेश, ये दीदी जी को काहे गंदे गंदे इशारे कर रहा है? इस अंगूरी में जरा भी दिमाग नहीं है, इतना अच्छा मौका गंवा दिया। दीदी एक बात बोले, हाँ, तुम जितनी दिलदार हो ना, तुम्हारे पति उतना ही एक नंबर का कानिया है। ऐसा काहे बोल रहे हैं गुंडा भैया, ये हमारे पति है ना। अरे दीदी जी, गुंडा भैया नहीं, छुट्टन भैया बोलिए, अच्छा लगेगा। ठीक बा छुट्टन भैया। ई लो आपका पिस्तौल। अरे दीदी, पिस्तौल नहीं, पिस्तौल। सही पकड़े हैं। दया, चलो उठा। दीदी आप भी चलिए। अरे चलना, जल्दी खोल, चल। दीदी आइए, चला। यस। यस। तिवारी जी, क्या बेरुखी है? हमें बुला के आप पूछ रहे हैं यस? अरे सॉरी भाभी जी, वो पता नहीं आजकल हम कुछ भूल से जा रहे हैं। तिवारी जी, अगर आपको मेहमान नवाजी की तौफीक नहीं है। मुशायरा नहीं हो रहा यहाँ पर। हैं? तौफीक माय फुट। ऑलराइट, ओके। ये क्या बेरुखापन है? आप कैसे बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ? भाभी जी को बुलाइए, आप भाभी जी को बुलाइए। ये आंखें क्यों फाड़ रहे हैं आप? वो अंगूरी नहीं है। नहीं मतलब कहाँ गई हैं? वो नहा रही है। तो हम अंदर आ जाए? क्या है कि वो स्कूटर कुकर की सीटी खराब हो गई है, जिस वजह से खाना जो है समय पर बन नहीं पा रहा है। आप थोड़ी देर में आ जाइएगा। सुन लिया तुमने? तुम ही मुझे यहाँ लेकर आए थे ना बेइज्जती कराने के लिए। जा रही हूँ मैं। नहीं होगी तिवारी, देखिए दिस मेरी बात सुनिए। अरे क्या क्या कर दिया आपने? भाभी जी का दिल तोड़वा दिया। हम तुम्हारी खोपड़ियाँ तोड़ देंगे। दया, अरे दरवाजा खोल। दीदी आप भी आइए। क्यों बार बार मरने चले आ रहे हैं आप? भैया भूख के मारे मेरा बहुत बुरा हाल है भैया। और ये जो खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना आपके घर से, इसने मुझे और बहुत बेचैन कर दिया है भैया। तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ 2 रोटी। खाना खत्म हो गया। खाना तो आपको देना पड़ेगा। I like it। अबे कंजूस, अबे कंजूस मक्खी चूस तिवारी, 2 रोटी देने में तेरे गुर्दे लाल हो रहे हैं। विभू, विभू। अरे डार्लिंग, तुमने नाइटी पहन ली? अरे तो क्या करूं? सच धज कर भूखे पेट सो जाऊं? अरे कमाल कर रही हो। चला नहीं तिवारी जी क्या? हैं? What? विभू, तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? उस आदमी ने बेशर्मों की तरह 2 बार तुम्हें अपने दरवाजे से लौटा दिया और तुम फिर उनके घर जाने की बात सोच रहे हो? तुम बड़े ढीठ हो। इसमें ढीठपन की कौन सी बात है यार? अबे उनके घर में खाना नहीं बनाता, that's all। मैं तो अपना पड़ोसी धर्म निभा रहा हूँ। तुम अपना पड़ोसी धर्म निभा रहे हो, वो निभा रहे हैं? हाँ,
उनको तो इतना भी सलीका नहीं है कि घर आए मेहमान को दरवाजे से लौटा देना कितनी बुरी बात होती है। अरे कह तो रहे थे कि उनके कुकर की सीटी खराब हो गई है। कुकर की सीटी खराब हो गई है तो क्या हुआ? हमें घर से लौटा देने का क्या मतलब है? हम उनके घर पे बैठकर इंतजार भी तो कर सकते थे। डार्लिंग, हो सकता है तिवारी जी और भाभी जी हमें सरप्राइज देना चाहते हो, पर इंगली बड़ी ब्यूटीफुल है, लंबी लंबी। मस्का मत लगाओ मुझे। तुमने तिवारी जी और अंगूरी जी से कोई उधार लिया है? अरे यार, मैं उनसे उधार क्यों लूंगा? तो फिर तुम उनके सुर में सुर मिला के क्यों बात कर रहे हो? अरे यार, मैं उनके सुर में क्यों बात करूंगा, बताओ मुझे। अभी तक तो आप यही कर रहे हैं। अरे यार देखो, एक्चुअली आई एम आल्सो फीलिंग बैड। तिवारी जी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया ना, अच्छा नहीं किया। आई एम रियली अपसेट, आई एम रियली अपसेट। एक्सक्यूज मी, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं किया है, तुम्हारे साथ भी किया है। ऑफ कोर्स मेरे साथ भी किया है, लेकिन आई डोंट माइंड, आई एम ओके विद इट। लेकिन जो तुम्हारे साथ किया है ना, मैं इस बात का उनसे जवाब लूंगा। अभी आ अरे विभू, तुम फिर बेशर्मों की तरह उनके घर चल दिए। यार, मैं उनसे इस बात का जवाब लेने जा रहा हूं कि उन्होंने अगर तुम्हारे साथ ऐसा, मतलब हमारे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। अब इतनी रात को पंचायत करने की कोई जरूरत नहीं है। किचन में जाओ और मेरे लिए कोई अच्छा सा डिनर बनाओ। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जब तक मैं तिवारी जी से इस बात का जवाब नहीं ले लेता, ना तो मैं कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा। हाँ, तो तुम मत खाओ, तुम्हें नहीं खाना है तो। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खाऊंगी। एक्चुअली जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं भी आया। एक्सक्यूज मी। विभू, विभू सुनो, किसी काम का नहीं है विभू। ये भूख लग रही है। अरे अब कौन आ गया? ये चश्मिश, चल दरवाजा खोल। दीदी आप वहां आइए। हे भगवान, लगता है भाभी जी फिर आई हैं। लेकिन हम क्या करें? किस मुंह से भाभी जी को कहें कि भाभी जी हमारे घर में मत आइए? जिस मुंह से भाभी जी की खूबसूरती की प्रशंसा करते हम नहीं थकते थे, आज उस मुंह से कैसे कह दें कि भाभी जी हमारे घर में मत आइए? ये सब कहने से पहले हमारी जीवा कट के जमीन में गिर क्यों ना जाए? क्या करें? भाभी जी, किस मुंह से कह रहे हैं भाभी जी? 2 बार अन्नू को आप बेइज्जत करके इस घर से भेज चुके हैं। अभी भी आपको उम्मीद है कि अन्नू आएगी यहाँ पे, आपके घर पे? अन्नू इस घर में अब कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। भगवती जी, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। दरअसल हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? कैसी प्रॉब्लम है? भाभी जी तो खैरियत से है ना? वो आपकी जबान क्यों लड़खड़ा रही? आपने क्या किया भाभी जी को? देखिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अरे हटिए ना, हम कह रहे हैं तो जाइए ना। मैं कह रहा हूँ, मैं उनसे बिना मिले जाऊंगा। अरे सुनिए, मैं आपकी लाश पे से गुजर जाऊँ, हट जाइए। अरे अरे बापूजी, भाभी जी, आप देख रही ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं तिवारी जी? हमें बार बार दरवाजे से वापस भेज रहे हैं। अरे यार, क्या करें? खाने बुलाया, कम ऑन। भाभी जी, आर यू ओके? आप कुछ अपसेट लग रही है मुझे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यू कैन टेल मी। हाँ, क्या? ओह, भाभी जी, ये क्या चल रहा है? हैं? ये क्या चल रहा है ये? इस बार किसकी शामत आ गई? भाभी जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। विभू कहाँ है?
भाभी जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप अभी जाइए ना, हम भभूति जी को भिजवाते हैं, आप जाइए। क्या आपने हमारी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी वो आपके यहाँ खाना खा रहे हैं? मैं उसे आपके यहाँ खाना नहीं खाने दूंगी, हटिए यहाँ से। भाभी जी प्लीज प्लीज समझिए ना, कुछ तो समझिए। देखिए तिवारी जी, मुझे आपके घर में आने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को लेने आई हूँ, हटिए। भाभी जी सुनिए ना, हम कह रहे हैं ना, हम भिजवाते हैं ना भभूति जी को, भिजवाते हैं। देखिए मुझे आपके घर में खाना खाने का कोई शौक नहीं है, मैं विभू को लेकर ही जाऊंगी। हटिए, हटिए यहाँ से। मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर आने का, मैं सिर्फ विभू को लेने आई हूँ। विभू, can't believe this। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर खाना खाने की? गई भैंस पानी में। सॉरी अंगूरी जी, लेकिन आज मुझे तिवारी जी ने बहुत हर्ट किया है। विभू, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, हाथ हटाओ मुंह से। बोलो, क्यों खा रहे हो तुम यहाँ पर? अरे कुछ जवाब दो। ये ऐसे क्या होता है? अंगूरी जी आप तो बोलिए कुछ। अरे गेम इज ओवर नाउ। कि तुम मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? कभी लाइफ में लड़की नहीं देखी क्या? माफ कीजिएगा, हम औरतों को बहुत इज्जत करते हैं। वैसे बुरा मत मानिएगा, आप जैसी उजली एकदम छिले हुए अंडे जैसे लड़की हम पहली बार देख रहे हैं। भाभी जी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आप? अच्छा, भाभी जी के बारे में नहीं बोले तो क्या तुम्हारे बारे में बोले? ठीक है, तुम्हारे बारे में भी बोलते हैं। तुम तो ऐसे लगते हो जैसे ससुर बकताता चश्मा लगा के बैठे हैं। बकतैंटा का मतलब क्या होता है छुट्टन भैया? बकताता बोले तो उल्लू, उल्लू दीदी। अरे यार, आपको लड्डू के भैया उल्लू जैसे लगते हैं। भाभी जी, जो जैसा लगता है वही बोलेगा ना। हम तो कुछ बोलते नहीं लिहाज में, लेकिन पूरा मोहल्ला बोलता है क्या, थूकता है इनके मुंह पे उल्लू उल्लू बोल के। आप अपनी चोंच बंद रखेंगे? वैसे तुम कैसे दिखते हो ये नहीं पूछोगे? है? हाँ बताइए, भरपुती जी कैसे लगते हैं? दीदी ये बिल्कुल खड़े बालों वाले बंदर जैसे दिखते हैं। देखो। अनु, तुमसे मैं कह रहा था ना कि तुम्हारे सैलून वाले ने बाल गलत काटे, खड़े खड़े बाल काटे, 500 रुपए लिए इस बाल काटने के। He made a monkey out of me। तुम ठहरो ना विभू, मैं देखती हूँ। तुम मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोलोगे ना तो देखना फिर। ठीक है, नहीं बोलेंगे, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? ये जो तुम्हारी गोरी चमड़ी का राज का है, मतलब कौन से साबुन से नहाती हो? वो कहा है कि लोग कहते हैं कि हम काला हैं, तो हम गोरा होना चाहता हूँ। बताती हूँ। आप ना 10 ग्राम कीचड़ लीजिए, उसमें 10 सड़े हुए अंडे डालिए, 2 कोयले के टुकड़े डाल लीजिए और थोड़ा सा गोबर डाल दीजिए। उसको फिर खोल खोल के एक अच्छा सा पेस्ट बनाइए। उस पेस्ट को अपने बॉडी पर रगड़ रगड़ के साफ करना, और अगर थोड़ा सा पेस्ट बच जाए ना तो उसे खा भी लेना। ऐसा करने से आपकी जो ये चमड़ी है ना, उजली हो जाएगी। अरे वाह, हम घर जाके जरूर नहाएंगे। बताएंगे कि घर कब जाएंगे? हम तो घर अभी जाना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग दरोगा हप्पू की नजर से बचाकर हमें कानपुर से बाहर लेके जाओगे। ताकि तुम्हारे साथ हम दोनों भी धर लिए जाएं। अब ये तो तुम्हारी किस्मत है, लेकिन लेके तुम ही लोग जाओगे, और अगर लेके नहीं गए तो इस भूरी मैम को मैं साथ में लेके जाऊंगा। बोलो।